हमारा जो ब्रेन है वो हमारे डिफरेंट बॉडी के सिस्टम एंड ऑर्गन के साथ एक अलग अलग लेवल के एक्सेस पे कनेक्टेड है। तो जब भी कभी हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्ट सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। एंड ब्रेन से जब भी कभी आपको कुछ कॉल आए या फिर कुछ डायरेक्शन आए तो आपको उसे डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी ने ही आपके ब्रेन को वो सिग्नल दिया है। तो उसमें एक आता है नेचुरल कॉल, जिसे हम बोलते हैं बॉवल मूवमेंट। जी हाँ, राइट टाइम पे बॉवल मूवमेंट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज मैं अपने सेशन में आपको ऐसी 8 थिंग्स बताने वाली हूँ जो क्रिएट हो सकती है अगर आप आपके बॉवल मूवमेंट को डिले करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं जब भी आपको वो नेचुरल कॉल आती है तब। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके ही बारे में। सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से हमारा जो स्टूल है वो फॉर्म होता है। जब भी कभी हम कुछ खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाकर वो जो फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है एंड उसके बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और जो भी रिमेनिंग चीज़ है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन में चली जाती है एंड वहाँ पर जितना भी वाटर होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड जो हार्ड पार्ट जो होता है वो निकल जाता है आपके कोलोन में और वो धीरे धीरे पुश आउट होता है टूवर्ड्स द रेक्टम। जैसे ही ये रेक्टम में जाके फिल हो जाता है वैसे ही ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब टाइम है टू पास द स्टूल। तो यही है एक नेचुरल कॉल जो आपका ब्रेन आपको बताता है कि ये दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू गो फॉर योर बॉवल मूवमेंट। अगर आपने बॉवल मूवमेंट राइट टाइम पर नहीं की, आपने काफ़ी लंबे समय तक उसे डिले किया बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ट्रैवलिंग में हैं और आप नहीं जा सकते, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप उसे छोड़ के ब्रेक नहीं लेना चाहते, या फिर आप कुछ मूवीज़ देख रहे हैं या कुछ ट्रैकिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसे छोड़कर आप बॉवल मूवमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं। कभी कभी तो ये ठीक है, बट इंटेंशनली काफ़ी लंबे समय तक अगर आप उसे रोकते हैं या अवॉइड करते हैं तो ये सीवियर हेल्थ कंडीशंस को क्रिएट कर सकता है। उसमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आपके रेक्टम में बहुत ज़्यादा स्टूल जो है वो जम जाता है एंड वो पड़े पड़े इतना हार्ड हो जाता है कि उसको पास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड वो धीरे धीरे एक तरीके का पेन एंड स्वेलिंग भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपके स्टूल को आप लंबे समय तक अवॉइड करते हो तो वो सीवियर कंडीशन ऑफ पाइल्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप या आपकी फैमिली में भी कोई भी सीवियर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका हेडिंग है 7 ड्रिंक्स फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को राइट टाइम पर ठीक नहीं करते हैं एंड अगर वो स्टूल जो है आपके रेक्टम में जाकर बहुत ट्रैप्ड हो गया, बहुत टाइट सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, तो वो एक तरीके की स्टिकीनेस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से बोवल इम्पैक्शन हो सकता है एंड ये एक तरीके की सीवियर मेडिकल कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको इसके अंदर मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ जाए, इसलिए आपको राइट टाइम पे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसको एड्रेस करना चाहिए। एंड इसके चलते अगर आपने बाय चांस कुछ प्रेशर देकर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्सेटिव्स का इनटेक कर कर आपने बॉवल मूवमेंट कर भी ली तो हो सकता है जो आपके रेक्टम या एनस के सराउंडिंग में जो वेसल्स हैं वो स्वेल और एनलार्ज हो जाए, जो फर्दर सीवियर कंडीशन क्रिएट कर दे जिसे हम बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स में आपको इचीनेस, सीवियर पेन एंड ब्लीडिंग का इशू हो सकता है। अगर आप या आपके घर में या फिर आपका कोई भी नियर एंड डियर वन पाइल्स के इशू को फेस कर रहे हैं तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है जिसका हेडिंग है
7 क्विक डोंट्स इन पाइल्स एंड द कॉन्स्टिपेशन। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपने इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दिया है। तो बहुत बार ये सिचुएशन होती है कि एक फियर एंड एंजाइटी क्रिएट हो जाती है माइंड में कि अगर बॉबल मूवमेंट के लिए गए तो सीवियर टाइप ऑफ पेन या फिर ब्लीडिंग होगी। तो इससे एक तरीके की पॉसिबिलिटी होती है कि हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगते हैं टू पास द स्टूल। और अगर हमने ऐसा लंबे समय तक किया तो हमारा जो बॉडी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है और आपका जो रेक्टम है वो स्वेल हो सकता है एंड उसके अंदर बहुत वेरी हार्ड टाइप ऑफ स्टूल जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है। और जब ये पर्टिकुलर टाइप के स्टूल को रेक्टम अडेप्ट कर लेता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाना बंद हो जाता है एंड जो स्टूल है वो पड़ा रहता है अंदर ही और वो फर्दर अदर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोवेल डिसफंक्शन। अगर आप आपके इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम को क्लीन करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका हेडिंग है टिप्स टू क्लीन योर इंटेस्टाइन। अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपनी इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देन कम्स द नेक्स्ट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो हार्ड स्टूल है बहुत लंबे समय तक रेक्टम में पड़ा है एंड रेक्टम ने उस कंडीशन को अडेप्ट करके स्वेल्ड हो गए हैं और अच्छे लेवल का जो हार्ड स्टूल है उसको स्टोर करके रखा हुआ है एंड कुछ खाते हो और आपका जो सॉफ्ट स्टूल है वो पास होता है आपके इंटेस्टाइन में एंड वो आकर स्टक हो जाता है आपके हार्ड स्टूल के पीछे। तो धीरे धीरे जो सॉफ्ट स्टूल होता है वो पास हो जाता है या फिर वो लीक हो जाता है या फिर वो जो हार्ड स्टूल के जो एरियाज या फिर ओपन स्पेसेस हैं वहाँ से वो निकल जाता है या फिर पास हो जाता है आपके बॉडी में से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका सॉफ्ट स्टूल होता है वो विदाउट आपके एफर्ट के या फिर बिना कोई इंटेंशन के जो सॉफ्ट स्टूल होता है वो आपके हार्ड स्टूल के जो इन बिटवीन स्पेसेस है उसमें से अनइंटेंशनली निकल जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस। ये एक तरीके के बैक्टीरियाज को भी ग्रोथ देता है एंड अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपको अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है तो वो एक तरीके का डिस्कम्फर्ट एंड द बैड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। एंड सपोज आप मानिए कि आपका जो स्टूल है बहुत लंबे समय तक आपके रेक्टम में स्टोर है तो जो उसके ऊपर का इंटेस्टाइन एरिया या फिर कोलोन एरिया होगा वो भी एक तरीके के बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, जो फ्यूचर में एक रेयर टाइप ऑफ कंडीशन जिसे हम बोलते हैं कोलोन कैंसर उसे भी क्रिएट कर सकता है। देन कम्स द बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। जी हाँ, अगर बहुत लंबे समय तक आपके रेक्टम में हार्ड टाइप ऑफ स्टोर्ड स्टूल है तो वो आपका जो रेक्टम है वहाँ पर एक तरीके के बैक्टीरियाज क्रिएट कर सकता है जो फर्दर बैक्टीरियाज क्रिएट करके आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डाइजेस्टिव इश्यूज। जी हाँ, अगर आपका बॉवल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो अगर आपने उसके ऊपर से अगर कुछ खा लिया तो जो प्रोसेस होना चाहिए एक पर्टिकुलर फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है एंड जो भी आप फर्दर इनटेक कर रहे हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से अदर टाइप के डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को क्रिएट कर सकता है जिसमें ब्लॉटिंग, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज एक्सेट्रा क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने आज अपने इस सेशन में आपको ऐसी 8 थिंग्स बताई हैं जो इमीडिएट अफेक्ट पे आपको हो सकती है अगर आपने आपके कॉन्स्टिपेशन को सीरियस लेवल पे कंसीडर नहीं किया। अगर आप इसको राइट टाइम पे रिलेट करके एड्रेस करते हैं तो आप फ्यूचर में होने वाले इन 8 डाइजेस्टिव इश्यूज से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।